सो गया? सो गया। हम अभी कितने अच्छे लग रहे हैं, जैसे पहले लगते थे। लेकिन पहले जैसा कुछ नहीं रहा। पहले जैसा कुछ नहीं रहा, लेकिन हो तो सकता है। नहीं हो सकता। या तुम भूल गए जिस तरीके से तुम मुझे छोड़कर आ गए थे? तुमने मुड़ के मेरी खबर तक नहीं ली थी। और अगर तुम्हें पता न चलता कि तुम्हारा बेटा हुआ है तो तुम तो वापस भी ना आते। ये गलत है। माना मैं तुमसे दूर था, लेकिन मेरा दिल, मेरा ध्यान सब तुम्हारी तरफ था। मैं हर रोज तुम्हें कॉल करता था, ये जानते हुए भी कि तुमने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। तुम्हारे घर के दरवाजे तक आके मैं चला गया। तो जब तुम दरवाजे तक आए थे तो किस चीज ने तुम्हारे कदम अंदर आने से रोके? तुम्हारी अम्मा ने? प्लीज, हम लोग की बातें नहीं कर रहे ना, हमारी बातें कर रहे हैं। छोड़ो सफीर, मेरा हाथ छोड़ो। मुझे हमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज। प्लीज एक दफा मेरी तरफ देखो तो मुझे माफी मांगने का मौका दो। क्या तुम सब कुछ भुला के नए सिरे से मेरे साथ जिंदगी नहीं शुरू कर सकती? ठीक है, भूल जाती हूँ तुम्हारी बेवफाई। और सुंबल, जो मेरी आंखों के सामने है उसे भी भूल जाती हूँ। बेवफाई नहीं थी, बस हालात की मजबूरी थी। कैसे यकीन कर लूं मैं तुम्हारा? जो कहो मैं करूं, जिस तरह कहो मैं यकीन दिला दूंगा। बस एक दफा मेरी तरफ देख के मुस्कुरा दो। हम कितने दिनों से एक साथ रह रहे हैं, मगर तुम मेरे साथ ऐसे रह रही हो जैसे मैं अजनबी हूं तुम्हारे लिए। प्लीज मेरी तरफ देख के मुस्कुरा लो। तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं जबरदस्ती मुस्कुरा नहीं सकती। तो फिर मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मुस्कुराओ। ये तुम्हारे हाथ में है। मुझे मुस्कुराता देखने के लिए जो कोशिश कर सकते हो करो। हो सकता है मैं मुस्कुरा दूं। हेलो जी अम्मा। जी अम्मा, मैं आया। अम्मा बुला रही हैं, मुझे लगता है कोई इंपॉर्टेंट बात है। तुम रुको, मैं आता हूँ। मैं भी नहीं चाह रही। सफीर, तुमने अपनी अम्मा से बात की? किस बारे में? क्या मतलब किस बारे में? सुमल को आजाद करने के बारे में, और क्या? मुझे पता है क्या जवाब आना है उनका। सोच लो। अगर तुम बात नहीं करोगे तो मैं जाके कर दूंगी, और अगर उन्होंने इनकार किया तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। क्या बचकाना बातें हैं माँ? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उससे बात नहीं करता, उससे इंटरेक्ट नहीं करता। रहने दो उसे। तुम्हें लगता है कि तुम सुमल को यहाँ पे रख के उसके ऊपर कोई मेहरबानी कर रहे हो? नहीं, तुम उसका टाइम जाया कर रहे हो, तुम उसका वक्त जाया कर रहे हो। ठीक है, उसे शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन बाद में वो इस दुनिया में चलना सीख जाएगी। शी लर्न हर वेज। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो। अम्मा को इख्तियार शाह के करीब आने दो, फिर तुम देखना तुम्हारी हर बात पे वारी हो जाएंगी। मेरा बच्चा कोई मोहरा नहीं है। मैं उसे इधर लाई हूं ताकि वो अपनी जड़ों से जुड़कर रहे। क्योंकि हम दोनों ने फैमिली सिस्टम में देखा, हम दोनों हमेशा आइसोलेशन में रहे, राइट? तो अगर आज उसे प्यार मिल रहा है अपनी दादी का, ताया ताई का, चाचा चाची का, तो उसे अपनी अना की भेंट मत चढ़ाओ।
अल्लाह उसे वो सब कुछ दे जो हमें नसीब ना हुआ। और मैं इख्तियार शाह को किसी कंफ्यूजिंग फैमिली डायनामिक्स का शिकार नहीं करना चाहती। तो इससे के पहले मेरा बच्चा होश संभाले, तुम सुमल का कोई बंदोबस्त करो। ठीक है, ठीक है। आई एग्री 100%। मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दो। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं जा सकता हूँ? देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम शहरियार अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? आज कैसे याद कर लिया अपने अंकल को? अंकल एक्चुअली मैंने आपसे एक फेवर मांगनी थी, मैंने इसलिए कॉल की थी। अंकल मेरे एक दोस्त है, उनका नाम सुंबल है। उनको जॉब की ज़रूरत है एक्चुअली। आई वाज वंडरिंग इफ यू कुड डू एनीथिंग अबाउट दैट। मुझे समझ नहीं आई थी मैं किसको कॉल करूं, तो इसलिए पहला नाम आपका ही आया दिमाग में। आई थिंक शी हैज़ अ डिग्री इन इकोनॉमिक्स। समझो मिल गई। अंकल थैंक यू सो मच। आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी स्ट्रेस आपने उतार दी है। आई नी यू वुडंट लेट मी डाउन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा, जब बेटा बोला है तो ख्याल भी रखेंगे इंशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आ गए आप ऑफिस से? चाय बनाऊं आपके लिए? बैग बैग दे दीजिए मुझे, मैं ले जाती हूँ। देखो, ये जो तुम सब कर रही हो ना, तुम्हें घर से निकलवाएगा और मेरी शादी खराब करवाएगा। प्लीज मुझसे दूर रहो। दिल के फासलों में लंबे देखो, रास्ते ये जो तुम सब कर रही हो ना, तुम्हें घर से क्यों निकलवाएगा और मेरी शादी खराब करवाएगा। प्लीज मुझसे दूर रहो। तलखी के सफर ये मेरे वास्ते क्यों हैं?
की दी बड़ी है, शिकायत बन के खड़ी है, कोई भी दिल को समझाए कैसे, ऐसा आगे कैसे लगे खुशियों से कोई किसी को अब कैसे कैसे यहाँ रिश्ते टूटे, सब अपने ही छूटे, कोई नहीं, यहाँ सब ही तो है रूठे। देखा, कह रही थी ना मैं, रो रही होगी। जब नसीब में रोना ही लिखा है तो मैं और करीम क्या सकती हूँ। सुंबल, इंसान अपना नसीब खुद बनाता है ना। ना मैं नसीब बना सकती हूँ, ना मैं यहाँ रह सकती हूँ। ये सब कुछ देख के ना मैं सोचती हूँ मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ। मेरे लिए यहाँ पे एक एक पल सांस लेना दुश्वार हो गया है भाभी। सुंबल, तो फिर आप एक ऐसी जिंदगी गुजारे ना जिसमें आपके लिए सांस लेना दुश्वार ना हो। आप बताएं कैसे? देखो, तुमने यहाँ आते ही अम्मा अम्मा करना शुरू कर दिया था। अम्मा कहेंगी उठो तो तुम उठ जाओगी, बैठो तो तुम बैठ जाओगी। और अगर एक दिन उन्होंने कह दिया कि सांस रोक लो, तो क्या तुम सांस लेना छोड़ दोगी? इंसान हो ना, सांस लेना तो नहीं रोक सकती। इस बार तो मुझे लग रहा है जैसे अम्मा ने सांस लेने से रोक दिया हो। सब खत्म हो गया। कैसी बातें कर रही हैं? कुछ खत्म नहीं हुआ। आपके आगे भी बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है। ऐसे बेकदरे लोगों के लिए अपनी जिंदगी को जाया ना करें। हमेशा वहां जाएं जहां पे आपकी कदर। मेरी कौन कदर करेगा? क्यों नहीं करेगा कोई कदर? दुनिया भरी पड़ी है कदरदानों से। बाहर निकल कर तो देखो। जाओ, अपनी जिंदगी बनाओ, जॉब ढूंढो, कुछ ना कुछ करो। जॉब, एक्सपीरियंस है मेरे पास और अम्मा करने देंगी मुझे नौकरी? आपको आंटी की इजाजत की जरूरत नहीं है। कैसे करूंगी अम्मा की इजाजत के बगैर? पता नहीं है उनका। सुंबल, आपको आंटी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ हिम्मत की जरूरत है। मैंने आपकी जॉब का बंदोबस्त कर लिया, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो आपने? हाँ, अगर आप राजी हो तो। और बहुत अच्छी जॉब है। क्या आप इस घर से निकलना चाहती हैं? हाँ, मैं निकलना चाहती हूँ इस घर से। मैं बाहर निकल के खुली फिजा में सांस लेना चाहती हूँ। यहाँ पे रह के तो मेरा दम घुट जाएगा, मर जाऊंगी मैं।
अब बस मरने मराने की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। नूरबानो ने तुम्हारी जॉब की बात कर ली है, लेकिन हाँ, और अम्मा के सामने बैठकर तुम खुद जवाब दोगी, तभी कुछ कर पाओगी सुंबल। बोले सुंबल, क्या अम्मा के सामने आप अपना फैसला रख पाएंगी? सुंबल, 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 जूस क्यों नहीं लेकर आई मेरा? मैं क्या पूछ रही? ये क्या हुलिया है? ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने? मेरी जॉब का पहला दिन है, वहीं जा रही हूँ। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? किसकी इजाजत से तुमने जॉब शुरू की है? आप किसकी इजाजत से मेरी सौतन को घर पे लाई हैं? सुंबल, ये मेरा घर है, यहाँ मेरा फैसला चलेगा। ये मेरी जिंदगी है और इस पे मेरा फैसला चलेगा। मेरा फैसला है कि मैं जॉब करूंगी। सफीर से पूछ लिया तुमने? जरूरी नहीं समझा। मैं नहीं चाहती कि मैं जॉब के पहले दिन ही लेट हो जाऊं। रुको, अगर आज इस घर से बाहर कदम निकाला ना, तो वापस मुड़कर इस घर में नहीं आ सकोगी।
फाइनली इख्तियार सो गया। शुक्र है। तुम्हारी बीवी कहाँ है? आप मैं यहाँ हूँ। सुंबल का पूछ रही हूँ। मुझे क्या पता? क्या मतलब मुझे क्या पता? पता रखा करो ना। तुम्हारी बीवी है वो, कुछ होश के नाखून लो। पता करो, बाज़पुर्स करो उससे। तुमसे पूछे बगैर उसने जॉब कर ली है। अब सुबह की निकली भी, इस वक्त तक घर वापस नहीं आई। 9 बज रहे हैं रात के। फोन करो उसे। तो जाने देना, अच्छा चली गई है। कैसे जाने दूं? वो भी इस घर की बहू है, इज्जत है इस घर की। लेकिन जो काम बाद में होना था वो पहले हो गया है। और वैसे भी अब उसके इस घर में क्या जगह है, राइट? तुम बीच में मत बोलो। मैं बोल सकती हूँ। मैंने सफीर को पहले अपनी शर्तें बता दी थी, जिसमें से सबसे पहली शर्त ये थी कि ये दूसरी बीवी नहीं रख सकता। और आपने भी कहा था कि आप मेरी हर बात मानेंगे। तो सोच लें, मैंने अभी अनपैकिंग नहीं की है। गुड नाइट। कॉल करो। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? आपको इससे मतलब? टाइम देखा तुमने? घर वापस आओ फौरन। आपकी अम्मा मुझे उस घर से निकाल चुकी हैं। क्या मतलब? फौरन घर आओ। आपकी अम्मा मुझे उस घर से निकाल चुकी हैं और अब मैं उस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। अम्मा, वो कह रही है कि आपने उसे घर से निकाल दिए। भाई बहुत ही तेज लड़की है। मेरी कही हुई बात पकड़ के अपनी मर्जी चला रही है। तो हवास उसके पूरे हैं या नहीं? अम्मा, मैं तो कहता हूँ उस चैप्टर को क्लोज ही करें। मैं अपना फैसला निभाती हूँ और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो सफीर। हाँ, लेकिन हमने थोड़ी उसे निकाला है, वो खुद गई अपनी मर्जी से। वो मेरे घर की बहू है, तुम्हारी बीवी है। तुम्हारी भी इज्जत है और इस घर की भी इज्जत है वो। और रही बात चैप्टर क्लोज होने की ना, तो मैं माँ के कहने पर चैप्टर क्लोज नहीं करूंगी। मेरे अपने नॉर्म्स हैं, मेरे अपने तरीके हैं। तुम अपनी माँ को मत सिखाओ। मगर अम्मा, अगर ये चली गई तो? कैसे चलेगी? जिसे मैं घर में ला सकती हूँ ना, उसे रोक भी सकती हूँ। ये बच्चा है मेरे सामने। बच्चों को अपने बस में किया जाता है, कभी प्यार से और कभी मार से, समझे? आ जाओ। आपने बुलाया मुझे? सुंबल कहाँ है? सुंबल घर पे ही होंगी। घर पे नहीं है वो, घर छोड़कर जा चुकी है। क्या? वो घर छोड़ के जा चुकी है? लेकिन क्यों? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। सीधी तरह बताओ कहाँ है सुंबल? नहीं, मुझे वाकई नहीं पता आप क्या कह रही हैं।
मुझे बेवकूफ बना सको इतनी अक्लमंद नहीं हो तुम। मैं आपकी बात समझी नहीं हूँ। समझ आती है मुझे। क्यों रातों रात किसी को भी किसी भी एक्सपीरियंस के बगैर जॉब मिल सकती है क्या? और रहने का ठिकाना भी। ये इतनी आसान बात नहीं है। अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं जब घर से बेघर होना पड़े तो इससे ये कब जाहिर होता है कि मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ? और ना ही आप मुझसे इस तरह के सवाल पूछ सकती हैं। कहाँ हो तुम? नूरू मामा, मैं फ्रेंड्स के साथ आया। फौरन घर पहुंचो। हाँ जी, बस आधे एक घंटे में आ जाऊँ। मैंने कहा ना फौरन पहुंचो, तो फिर फौरन पहुंचो। क्या हो गया नूरू मामा, इतनी इमरजेंसी? मैं तुम्हारी बीवी को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या कर दिया नूर बानो ने? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है उसे बानो कहा करो मेरे सामने। अच्छा, ओके। क्या किया बानो ने? इस बार जो उसने मुझे चोट पहुंचाई है ना, मैं बयान नहीं कर सकती। वो चाहती है कि वो डायरेक्टली इस घर के हर मामले में दखल अंदाजी करे और सारे फैसले उसने अपने हाथ में ले लिए। नूरू मामा, मुझे बताएं तो सही, आखिर किया क्या है उसने? सुंबल ने घर छोड़ दिया और उसने जॉब कर ली है। What? भाभी ने जॉब शुरू कर दी और घर छोड़कर चली गई? हाँ। मामा, अगर भाभी ने जॉब शुरू कर ही दी है तो इसमें बानो का क्या कसूर है? और कहाँ चली गई है वो घर छोड़कर? मुझे पूरा यकीन है सुंबल को सपोर्ट करने वाली तुम्हारी बीवी है। नहीं नूरू मामा, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। नूर बानो, नूरू मामा, ऐसा नहीं हो सकता कि बानो भाभी को सपोर्ट कर घर ही छुड़वा दे। खैर, मुझे तुम्हारे फजूल सवालों से कोई सरोकार नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि सुंबल की जॉब, सुंबल की अकोमोडेशन, हर चीज का बंदोबस्त तुम्हारी बीवी ने किया है। क्योंकि इस घर में सबसे मालदार और खुद मुख्तार तुम्हारी बीवी है। और जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो अपनी अना की तस्कीन के लिए दूसरों के मामलात में चोंच लड़ाते रहते हैं। समझा लो उसे। आ गए तुम तो कह रहे थे कि तुम बिलाल की तरफ जाओगे। हाँ बस यार, तुम्हें पता है सुंबल भाभी घर छोड़ के जा चुकी हैं और कहीं जॉब भी कर रही हैं। और अम्मा को देखो, कह रही है कि इसमें तुम्हारी बीवी का हाथ है। उसी ने सुंबल को सपोर्ट किया, उसी ने उसको जॉब दिलवाई है, उसके रहने का बंदोबस्त किया। मैंने तो नूरू मामा को पूरी श्योरिटी दी है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। नूर बानो ऐसा नहीं कर सकती। सही कहा ना मैं नूरू मामा से? ऐसा नहीं है ना नूर बानो? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मेरे और तुम्हारे लिए बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी। मैंने किया है उन्हें सपोर्ट। क्या? नूर बानो, ये क्या किया तुमने? सुंबल इस वक्त मेरे घर पे है। मुख्तार शाह इस दुनिया में ना होते हुए भी अपनी हवेली में लोगों को पनाह देता है।
इख्तियार शाह की बहू मुख्तार शाह के घर पे है। ये मुराद, तुम 2 मिनट मेरी बात सुनोगे, समझोगे तो तुम भी मेरी साइड लोगे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? मैं कभी भी अम्मा और सुंबल भाभी के बीच में अम्मा को छोड़कर सुंबल भाभी की साइड नहीं ले सकता। हक और बातिल के फैसले में तो हक का साथ दोगे ना। देखो मुराद, तुम सुंबल को इस घर की बहू या अपने भाई की बीवी ना समझो। उनकी अपनी भी कुछ आइडेंटिटी है। वो भी एक जिंदा जीती जागती हस्ती है। क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ इस घर में। तुम उन सारी बातों और रवैयों के गवाह हो। एक बार भी पूछे बगैर माहा को घर में कैसे ला सकती हैं वो? इख्तियार शाह बेटा है माहा का, हमारा खून है, वो क्यों नहीं ला सकती उसको घर? ठीक है, ला सकती हैं, बिल्कुल ला सकती हैं, लेकिन सुंबल को एक बार बता तो सकती थी ना। उसको कॉन्फिडेंस में लेके आती। मुराद, भाग भाग के खिदमतें करने वाला इतना तक एक्सपेक्ट कर ही सकता है ना। डोंट फॉरगेट मुराद, अगर उनको हक दिया नहीं गया ना, इसका ये मतलब नहीं कि उनका हक था ही नहीं। मतलब कमरा तक छीन लिया गया उस बेचारी से। कब तक वो इस महल में एक भटकती रूह की तरह फिरती रहती? तुम सही कह रही हो, लेकिन मामा। देखो, आंटी भी वक्त के साथ साथ समझ जाएंगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये नेक नियति से किया। मुराद, तुम अभी जाके देखो, सफीर भाई अपने कमरे में आराम से बैठे होंगे, उन्हें कोई फिक्र नहीं होगी। उनको गर्ज ही नहीं है कि उनकी बीवी रात के इस वक्त कहाँ पे है, कैसी है, क्या कर रही है। मतलब जाएं बाहर, ढूंढें उसको, लेकिन नहीं। इतना वक्त हो गया, इतनी देर हो गई है, उन्होंने तुमसे आके या हुनैद भाई से पूछा भी है? नहीं ना। उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तो फिर क्यों ऐसे शख्स के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करे? मुराद, उनका भी पूरा हक बनता है, जो खुशियां उन्हें मिलनी चाहिए वो अपनी मर्जी से हासिल करें, जो कम से कम इस घर में तो नहीं मिल सकती। शादीशुदा होके भी वो एक बेवा की जिंदगी गुजार रही थी। मुराद, मैं जो कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ, और इसके अंदर सुंबल की पूरी पूरी रजामंदी शामिल है। वो जो भी कर रही है अपनी रजामंदी से कर रही है। तुम कहो तो मैं मिलवा देती हूँ तुम्हें, तुम खुद बात करके देख लो। अगर अम्मा का मामला ना होता ना, तो मैं तुम पे फख्र महसूस करता नूरबानो। कमरे के अंदर तो फख्र कर ही सकते हो। मुराद, मरने से पहले किसी भी इंसान को जिंदगी जरूर देनी चाहिए। छोटी सी नेकी मुट्ठी में दबा के अल्लाह के सामने डरते डरते खोलनी चाहिए। क्या पता अल्लाह को पसंद आ जाए। देखो डैड तल्ख थे, सख्त थे, लेकिन आज भी उन्हें कई घरों में अच्छे नामों से याद किया जाता है। कई घरों में चूल्हे जलते थे उनकी वजह से। At the end, that's all that matters. सुंबुल बाजी, उठ जाएं। नूर बाजी ने मुझे कुछ कपड़ों का कहा था, मैंने निकाले। आपको जो पसंद हो वो ले लीजिएगा। बीवी जी उठ जाएंगे, नाश्ता कर ले। अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बता दिएगा। थैंक यू। आप नाश्ता कर लें, मैं खाबर से कहती हूँ आपको दफ्तर जाना है जल्दी। नूरो, नूरो कहाँ है? और तुम कौन हो बेटा? मैं महा, आप कौन है? मैं तो हरियाली बुआ हूँ, मगर तुम कौन हो? हरियाली बुआ,
कितनी बेसब्री से मैं आपका इंतजार कर रही थी। अरे जैसे ही तुमने गाड़ी भेजी मैं तो हबड़ दबड़ भागी चली आई। पता नहीं ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई जो मुझे नूरजहां ने अभी बुलाया है। अब बताओ क्या खुशखबरी है? बताती हूँ ना, आप बैठे तो सही पहले। आए बैठे। अच्छा हाँ हाँ, इख्तियार शाह को ले आओ, बैठ जाए। इख्तियार शाह? ये इख्तियार शाह कौन है? इख्तियार शाह मेरा पोता। तुम्हारा पोता?